नौकरानी। शहर से दूर एक प्यारा सा गांव जिसका नाम सुंदरपुर गांव था। इस गांव में राधा और मुकेश दोनों पति पत्नी रहते थे। मुकेश बैंक में मैनेजर की नौकरी करता था। एक दिन राधा ने कहा, सुनिए जी, मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझसे घर का काम नहीं होता, ये नौकरानी रख दीजिए। मुकेश ने कहा, अब नौकरानी कोई जादू तो नहीं है कि मैं तुझे प्रकट कर दूं। थोड़ा समय दो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर मुकेश अपने काम पर चला गया। मुकेश के काम पर जाने के कुछ देर बाद ही दरवाजे पर घंटी बजती है। राधा कहती है, अब कौन आ गया? मैं तो दिन भर काम करते करते ही थक जाती हूँ। पता नहीं अब दरवाजे पर कौन आया है। इतना बोलकर राधा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक महिला थी जो कि राधा से कुछ काम मांगने आई थी। राधा मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, मुझे तो नौकरानी की तलाश थी। मेरे पति तो पता नहीं कब नौकरानी ढूंढ के लाएंगे। चलो इसे ही रख लेती हूँ। मुकेश ऑफिस से जब घर लौटा तो उसने देखा उसके घर पर एक महिला काम कर रही थी। मुकेश ने राधा को बुलाया और कहा, ये कौन है? राधा कहती है, अरे मैं आपको बताना ही भूल गई, इसे तो आज ही सुबह मैंने नौकरी पर रखा है। आपके ऑफिस जाते ही आप तो बात को सुनकर भूल जाते हैं। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही नौकरी पर रख लूं। वैसे भी मुझे जरूरत थी नौकरानी की। क्या बिना कुछ जाने तुमने इसके रख तो लिया? इसके बारे में कुछ जानती भी हो? कहाँ से आई है? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो ठीक ही लगती है। तो चलो, तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है। अगले दिन जब कामवाली मुकेश के घर काम करने जा रही थी, तभी मुकेश के पड़ोसी ने कामवाली के पैर उल्टे देखे और वह बहुत डर गया। शाम को जब मुकेश ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसके पड़ोसी ने मुकेश से बोला, मुकेश, तुम्हारी नौकरानी चुड़ैल है। मुकेश कहता है, ये क्या बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसी कहता है, मैंने तुम्हारी नौकरानी के पैर उल्टे देखे हैं, बाकी मैंने तो बता दिया। सतर्क रहना तुम्हारा काम है। यह बोलकर पड़ोसी अपने घर चला गया और मुकेश डरता डरता अपने घर की ओर जाने लगा। घर पहुंचकर मुकेश ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा, भगवान कहाँ हो? तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी नौकरानी एक चुड़ैल है, उसके पैर उल्टे हैं। कभी गौर किया है तुमने? नहीं जी, वह साड़ी पहन के आती है तो मैंने कभी उसके पैर की ओर देखा ही नहीं। चलो अब गौर कर लूंगी। राधा मुकेश डरे हुए सोफे पर बैठे थे और राधा ने अपनी नौकरानी को बुलाया। गीता, गीता इधर आओ। मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी चप्पल ले आऊं घर में पहनने के लिए। गीता हिचकिचाती हुई बोली, नहीं मालकिन, मुझे चप्पल नहीं चाहिए। यह बोलकर गीता वहां से चली गई। अगले दिन नौकरानी को आते देख राधा ने पैरों की ओर गौर किया और देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। यह देखकर राधा डर गई। राधा की हक्के बक्के गुम हो गई। राधा को यकीन हो गया कि यह सच में नौकरानी चुड़ैल है। अगले दिन काम पर आई तब उसने अपनी मालकिन राधा को कहा, मालकिन, मैं आपको चप्पल की नाप इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे पैर बचपन से ही उल्टे हैं। कहीं आप मुझे चुड़ैल ना समझ कर डर जाओ, इसलिए मैं आपको अपने पैर नहीं दिखा रही थी। ये बोलकर गीता अपने काम में लग जाती है और राधा को चैन की सांस आती है।